मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्त, अभी हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग सर्कल पे आ चुके हुए हैं। इससे पहले हम सर्कल का एकदम बेसिक लेक्चर देखे थे, जिसमें हम टोटल 17-18 सवाल बनाए थे और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, जहां हम लोग देखे थे एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने सवाल थे वो सारे बनाए थे। अब आपको टोटल 4-5 और लेक्चर मिलेगा, जहां हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ सर्कल वाला पार्ट का। मतलब सर्कल का कुछ एक पार्ट होगा जिसमें हमको बस स्पेसिफिक रीजन के एरिया बताना होगा। हो सकता है वो सर्कल किसी क्वाड्रेंट, किसी सेमी सर्कल और स्क्वायर या ट्रायंगल, इन सबको मिला के उसके बीच में कोई एक स्पेसिफिक रीजन बनाएगा, बोलेगा उसके एरिया निकाल दो। या कभी तुम्हें 3 सिक्के को ज्वाइन कर देगा या 3 पहिए को ज्वाइन कर देगा, बोलेगा भैया बेल्ट का तो हमें लेंथ बताओ। बहुत कुछ हमसे बोलेगा। मतलब तरीके-तरीके का हमसे आंसर पूछ सकता है और हम उन सब सवालों का जवाब आराम से दे सकते हैं। ये सब चीज़ आपको अगली 4 से 5 लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा और बस वो छोटा-छोटा लेक्चर होगा, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले 2-3 बात जो आपको आता है, बस हमारा काम है डिस्कस कर देना और उसके बाद सीधे सवाल पे कूद जाएँगे। देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्त, अगर मैं आपसे बोलूँ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलूँ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? तब बोलेगा सर क्वाड्रेंट का मतलब क्या? सर्कल का 1/4 भाग। अब क्या बोलेंगे? सर्कल का 1/4 भाग। सिंपल है। अगर मैं आपको फिगर की बात करूँ तो आप बोलेंगे सर, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे एक अगर हम ऐसे सेक्टर बनाते हैं, दिस इज़ नोन है जी क्या? क्वाड्रेंट। जहाँ पे मान लीजिए ओ आपका सेंटर है, ये ए है और ये बी है। ये दोनं रेडियस है। समझ पाए क्या? ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर मान लो मैं एबी को जॉइन कर दूँ, अगर मैं एबी को जॉइन कर दूँ तो ओएबी कैसा ट्रायंगल बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी कैसा बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सम टाइम कभी-कभी क्या बोलेगा एग्जामिनर, ये बोलेगा जैसे मान लीजिए ये एबी है और बोलेगा एबी को डायमीटर मानते हुए हम एक सेमी सर्कल बनाएँगे। तो कहने का उसका ये मतलब होगा, एबी है और इसके ऊपर हम लोग एक सेमी सर्कल बनाना है। कभी-कभी बोल सकते हैं इस फिगर में भी, इस फिगर में बोल देगा भैया ये एक आपका सेमी सर्कल है। कोई बात नहीं, बना देंगे भाई, ये सेमी सर्कल है, सिंपल है। तो अभी आप बोलेंगे सर एबी के आगे 2 सेमी सर्कल का पार्ट दिख रहा है। नहीं, एक्चुअली जो एबी के आगे जो रेड वाला है ना, दैट इज़ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस क्या है? एबी का आधा। लेकिन जो उससे पहले जो आपका नीला वाला सेक्टर है, दैट इज़ नो वो किसका पार्ट है? वो आपके क्वाड्रेंट का पार्ट है। समझ पाएँगे? तो ऐसे छोटे-छोटे चीज़ आपको मिलेंगे सवाल के बीच में, देखेंगे कैसे क्या सवाल है। आइए सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। सवाल के थ्रू ही हम धीरे-धीरे सीख लेंगे इन सारे महत्वपूर्ण सवाल के जवाब से। देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है, जो इस फिगर में एक फिगर है आपका एबीसीडी। एबीसीडी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एबीसीडी, ये वाला एबीसीडी, ठीक है ना? और एक बोल रहा है उसका रेडियस 28 है एंड ए सेमी सर्कल एईसी है, सेमी सर्कल एईसी है, ड्रॉन एसी एज द डायमीटर। तो जो आपका एसी है ना, एसी, वो एसी को डायमीटर बना के आपको एक सेमी सर्कल बना दिया गया और फिर बोला भैया आप हमसे ना एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन बता दीजिए। तो आप भी क्या, अब बोलेंगे सर बहुत आसान काम है। अगर मैं आपको इसको तोड़-तोड़ के दिखाऊँ तो आपको लगेगा हाँ सर, ये बहुत आसान काम है। देखो, जैसे मैं तुमको ना इस फिगर को तोड़ के दिखा रहा। जैसे देखिए दोस्त, ये कह रहा है ना, यही ना आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है? और इस ट्रायंगल पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखना, और एसी को डायमीटर मानते हुए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए। एसी को डायमीटर मानते हुए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है ना? और मैं बोलूँ ध्यान से देखना, इस रीजन को मैं फर्स्ट मानता हूँ और इस रीजन को मैं सेकंड मानता हूँ। तो आप बोलोगे सर, अगर हम एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ फर्स्ट क्या, फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए? फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जी ट्रायंगल को। फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रायंगल को। सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी बताइए? सेमी सर्कल को। क्वाड्रेंट को नहीं भाई, क्वाड्रेंट का भी हम लोग कोई सिस्टम नहीं लाए हैं। सेकंड क्या है आपका? सेमी सर्कल है, ठीक है? अगर आप फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो एक आपका कंबाइंड एरिया बन जाएगा। उसमें से देखना, उसमें से अगर मैं तुम्हें बोलूं तो ये जो आपका, अगर हम इसको ज्वाइन कर दूं तो ये जो आपका बन जाएगा, ये आपका क्या है, जो हम लोग वायलेट कलर से जो कलर किए हैं, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा रीजन क्या है बताइए? ये पूरा का पूरा रीजन क्या है? ये आपका क्वाड्रेंट है। हाँ सर,
अगर मैं आपको बोलूं तो क्वाड्रेंट को मान लीजिए हम 3 वाले फिगर से डिनोट करते हैं, तो देखना अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ के और उसमें से थर्ड वाला रीजन हटा दे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड। मतलब रिक्वायर्ड एरिया यही तो है, जो रेड वाला ऊपर वाला, यही वाला तो एरिया है। दिस इज नोन एज बराबर रिक्वायर्ड एरिया। समझ पाए क्या? बस अगर आप ये बात समझेंगे तो आपके लिए सवाल बहुत आसान। हमने क्या किया, फिर से समझो। फर्स्ट फर्स्ट क्या था, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सेमी सर्कल को, जिसका डायमीटर AC है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को क्लब कर दे, मतलब एक पूरा सिस्टम बन गया, उसमें से अगर हम क्वाड्रेंट को माइनस कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर वाला पट्टी आ जाएगा, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया। बस अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा। ट्रायंगल के लिए रेडियस 28 28 बोला तो बेस और हाइट दोनों 28 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट है, तो अगर आप मान लो बी अगर सेंटर है तो बी से क्वाड्रेंट ए को ज्वाइन करेंगे तो ये सेंटर टू सरकमफ्रेंस रेडियस, सेंटर टू सरकमफ्रेंस रेडियस, तो 28 28 होगा। यस, 1/2 इंटू 28 प्लस, अब आइए, अब सेकेंड वाला रीजन क्या था आपका, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल है तो इसे डायमीटर AC, तो AC बराबर क्या होगा, रूट अंडर 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, 28 √2 आ जाएगा, और ये डायमीटर हो गया। रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये डायमीटर का आधा हो जाएगा, डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 14 √2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू πr², तो 22/7 इंटू 14 √2 इंटू 14 √2। और इसमें से किसको माइनस करेंगे बताइए, इसमें से हम 30, मतलब जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया माइनस करेंगे। अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है जी, 1/4। बताइए क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4। किसी भी सर्कल का 1/4 एरिया माइनस 1/4 इंटू पाई, मतलब 22/7 इंटू आर। और इसका रेडियस कितना, 28 है। इसका रेडियस कितना, 28 है जी। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 28 का स्क्वायर, या 28 इंटू 28, सिंपल बात है। चलो 28 इंटू 28 लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हमने बेईमानी। ठीक है, आगे बढ़ो। ऊपर कर, देखो बहुत मस्त बात क्या होगा, एक बात अभी समझना। अगर मैं 2 से यहाँ इसको काटूं, कितना आ जाएगा, 28 चौका 112 के 2, 28 चौका 112 के 2, हाथ में 11, 28 से कम 28 और 11 39, 392 प्लस। अभी देखो √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 दूना 14, तो 14 दूना 28, 28 इंटू 22 616 माइनस, देखो 7 चौके 28 कट गया, और ये भी कितना के 616, ये कट जाएगा, ये कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 392। आपका आंसर कितना गया, 3। ये आपका आंसर था। तो हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं, एक बात यहाँ से जो नोट करने वाला है, जिसको हम, जो ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, उस बात को हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। अगर मान लो कोई, अगर हम ऐसे क्वाड्रेंट बनाए हैं, देखना अगर मैं कोई यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया हूँ, ठीक है ना, इसका नाम पता ABC है, AC AC। अब ये मत समझिए ABC, ABC तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ABCD, ये आपका एक क्वाड्रेंट है। अगर हम AC को डायमीटर मान के और अगर हम ऊपर में एक सेमी सर्कल बनाएंगे, तो हमेशा याद करिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बराबर एरिया ऑफ सेमी सर्कल इन दिस केस। इस केस में क्या होगा, जो क्वाड्रेंट का एरिया होगा और जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा, ये दोनों सेम होगा। ये बात आप याद रखेंगे। कैसे, आप देख भी सकते हैं, अगर ये R है, अगर ये R है तो ये कितना होगा बताइए, √2R होगा। सिंपल बात है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा बताओ, 1/4 इंटू पाई इंटू R²। ठीक है, ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। सेमी सर्कल का एरिया क्या आएगा, 1/2 इंटू पाई इंटू आर। और यहाँ पे आर क्या, AC डायमीटर है, तो इसका क्या आ जाएगा, डी बराबर कितना है, √2R है। तो मान लो इसका रेडियस बराबर क्या होगा, √2R/2, मतलब क्या आ जाएगा, R/√2, डेट इज R/√2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो 1/2 इंटू पाई इंटू R²/2, मतलब πr²/4। और यहाँ भी कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, πr²/4। ये दोनों एरिया सेम ही होता है।
अगर ये दोनों एरिया सेम होगा और अगर हमसे मान लो इसका अगर मान लो अगर हमसे ये वाला ऊपर का रीजन का एरिया पूछ रहा है तो हम जानते हैं, देखो जब भी ऐसा केस आएगा तो हमको पता है जो अपना सर्कल का एरिया होगा, सेमी सर्कल का एरिया और क्वाड्रेंट का एरिया होगा वो सेम होगा। सिंपल बात, देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे, सवाल का सोल्यूशन नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेंट और जो आपका सेमी सर्कल होगा उसका एरिया सेम होगा, सिंपल बात है। अब हमसे मान लो ऊपर वाला सेंटर का रीजन हमसे पूछ रहा है जो अपना शेडेड पोर्शन है, तो सोचो कि अच्छा देखो क्वाड्रेंट के एरिया और सेमी सर्कल के एरिया में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। तो जो एसी के ऊपर वाला भाग है वही तो कॉमन है, सिंपल है ना। तो देखो वो तो दोनों में कॉमन है, उसके अलावा क्या कॉमन नहीं है आपका, तो एबीसी ट्रायंगल है। आप सोचोगे अच्छा ये तो सिंपल बात है ना, अगर हमसे वो पूछ रहा है और ये वाला भाग दोनों में कॉमन है तो जो बच गया वही तो मेरा आंसर होगा ना। एबीसी ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया निकाल के आप बता सकते हो, सिंपल है। आगे बढ़, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन तब होता है जब ये जो शेडेड पोर्शन है उसके अंदर में एक सर्कल डाल देता है, बट वो बाद में अगले वाले वीडियो में, अभी नहीं। देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मतलब जैसे मान लीजिए अगर अगर इससे पहले हम जल्दी से निकाले तो साइड क्या होगा। देखो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 100√3 है तो हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100√3, ये कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 400। यहाँ से दोस्त ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। एग्जामिनर ये भी बोल सकता था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड 20 सेंटीमीटर है, बट वो सोचा तुमसे निकलवाते थोड़ा काम करवाते तभी 80,000 की नौकरी देंगे, सिंपल। आगे बढ़िए, क्या बोला, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज ए सेंटर, मतलब एबीसी को वर्टेक्स बोलेंगे और वर्टेक्स को सेंटर बना लिया और एक सर्कल बनाया। ए सर्कल इज डिस्क्राइब्ड विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। सिंपल, अगर मान लो वर्टेक्स जैसे मान लो ए बी है, ठीक है ना, तो ए भी वर्टेक्स हो जाएगा, ए भी वर्टेक्स हो जाएगा। इस वर्टेक्स से साइड के आधे को लेंगे तो ये, और यहाँ से लेंगे तो दोनों सर्कल आपस में टच करने लगा, वही फिगर बना हुआ है। तो तीनों तीनों वर्टेक्स से हमने 3 सर्कल बनाया, सब एक दूसरे को टच किया है। तो स्वाभाविक है एक बीच में ऐसा पोर्शन आएगा जो दोनों मतलब जो तीनों में कंबाइन नहीं होगा, वही बीच वाला जो शेडेड पोर्शन उसी का तो एरिया बताना है। मतलब ट्रायंगल का कुछ एक ऐसा रीजन बचेगा जो तीनों सर्कल में नहीं आएगा, उसी पॉइंट का हमें ये एरिया बताना है। ठीक है, देखो सिंपल है। आप बोलिएगा साहब अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए कितना है, 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। देखो साइड तुम्हारा 20 था, साइड तुम्हारा 20 था, मतलब ए बी की वैल्यू 20 आ गई, मतलब ए बी की वैल्यू 20 आ गई। तो अब रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा ए बी का वैल्यू 10 है 20 है, तो रेडियस तो आधा 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 बोल रहा है, 10 10 है, सिंपल है। इतना नहीं भी लिखोगे फिर भी काम चल जाएगा। अब देखो, अब तुम समझना सर, अगर मैं ट्रायंगल के एरिया में से तीन, देखो सर यहाँ पे ना 3 सेक्टर बन रहा है, कौन सेक्टर बन रहा है अभी देखना। जैसे मान लो अगर मैं तुमको बोलूं यहाँ पे मान लो ई मान लेते और यहाँ पे मान लो एफ मान लेते और यहाँ पे मान लो जी मान लेते। अगर आप देखोगे सर्कल सेक्टर ए ई जी एफ, देखो ना ए ई जी एफ, आगे वाले लाइन पे ध्यान मत देना, ए ई जी एफ, ठीक है, आपका एक सेक्टर है। उसी प्रकार ई बी मान लो यहाँ पे ये डी मान लो, ई बी डी पी क्यू, हाँ ऐसे मान लो, सिंपल है। ई बी डी पी क्या है, एक तुम्हारा फिर से यहाँ पे सेक्टर है, मतलब सर यहाँ पे 3 सेक्टर बन रहा है। तो सर अगर हम ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर के एरिया को जोड़ के माइनस कर देते, एरिया ऑफ मेरा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। यस, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, ठीक है ना, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर। बोलोगे सर जो एक सेक्टर का एरिया होगा वही तो सभी सेक्टर का एरिया होगा, मतलब तीनों सेक्टर का एरिया सेम होगा क्योंकि तीनों 60 60 60 डिग्री बना रहा है ना। यस, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पे देखो √3/4, और हमको तो दिया ही हुआ है ना 100√3, डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखते इसको।
100√3 माइनस, हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्टर का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ देखिए एक सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर क्या है, देखो सेक्टर के लिए हमें सेक्टर का एरिया क्या होता है बताओ, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। धीरे धीरे अब आप समझेंगे, ये फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे फिर भी आंसर आ जाए। माइनस, अब देखो पाई आर, देखो आर कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू थीटा, थीटा कितना है 60 बाई 360। और ऐसा कितना है आपका, इंटू यहाँ पे हम लोग लाल कलम से कर रहे हैं, इंटू 3। 3 क्यों किए हैं बताओ, 3 इसलिए क्योंकि 3 सेक्टर है, ठीक है ना। देखो उससे बढ़िया क्या होगा, देखो 60 दिया 180 हो रहा है, 180 बटा 360, तो तुम समझोगे देखो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री वाला अपना क्या है, 3 सेक्टर है, तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो 60 दिया 180 डिग्री बनेगा, मतलब क्या सेमी सर्कल की बात कर रहा है। समझो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 लगाएंगे, उससे बढ़िया डायरेक्ट हम सर्कल के एरिया निकाल के आधा से डिवाइड कर, ये भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा आंसर, 100√3 माइनस 60 से कितनी बार में, 2 बार में, 3 से कितनी बार में, 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 50, माइनस क्या आ जाएगा 50 आई आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट देख लीजिएगा कैसे क्या सिस्टम है। आप चाहें तो यहाँ पे √3 का वैल्यू डाल सकते हैं, 100 इंटू 1.73 माइनस 50 इंटू आई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है, ये भी कर लो। ये कितना तुम्हारा आ जाएगा 173 माइनस, ये कितना आ जाएगा 50 या 150, 14×5 = 70, 7, 157 आएगा। देखो तो यहाँ पे उड़ाते हैं इसको, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 का 20 के जीरो हाथ में दो, 5 का 5 2 7 और 5 3 15, और पॉइंट यहाँ पे आएगा 157 आ गया। तो 173 में से 157 घटा दो तो लगभग कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आया समझ में, आगे बढ़ो। अब देखो सवाल नंबर तीसरा, आप देख के डरेंगे नहीं सवाल को, सवाल बहुत आसान है, एकदम धीरे धीरे भी हम समझा रहे हैं। सवाल में बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ऐसा बात है, किसी फिगर में एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल देख के लग रहा है वो, विद एंगल भी 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। ए बी बराबर 48 सेंटीमीटर, ए बी अपना 48 सेंटीमीटर का है एंड बी सी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी कितना सेंटीमीटर का है 48 का है, और बी सी कितने सेंटीमीटर का है दोस्त 14 सेंटीमीटर। सिंपल है। विथ ए सी एज अ डायमीटर इज सर्कल, ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन एंड विथ बी सी ए रेडियस, बी सी रेडियस है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज ड्रॉन। देखिए आप देखना, एक आपका क्वाड्रेंट है, कौन क्वाड्रेंट है, बी सी टी बी, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका दोस्त क्वाड्रेंट है। देखो ये 14 है, तो अगर हम सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जाएंगे ये वाला, और सेंटर से सरकमफ्रेंस जाएंगे तो 14, ये भी 14 का ही होगा, 14 का। अब उसके ऊपर मत घटा के लिखिएगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब समझना बात, बी सी डी भी तुम्हारे क्या क्वाड्रेंट है। अगर मैं तुम्हें बोलूं एक सेमी सर्कल भी है, और सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है बताइए, एक सेमी सर्कल भी है जिसका डायमीटर क्या है जी ए सी। तब आपको ये तो क्लियर हो गया वो कौन क्वाड्रेंट है और कौन सेमी सर्कल है। तो बोलिएगा एबीसी सर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी तो है, कोई बात नहीं उसको पहले रहने दीजिए, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया। ये बात आप समझ लिए, बहुत बढ़िया, अब आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। एक्चुअली मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता, मैथ्स में एबल पुरस्कार मिलता है, जो 2002 से शुरू हुआ था, बार बार पेपर में आते रहते, याद कर लीजिएगा। चलिए अब मैं फिगर को फिर से मैं आपको तोड़ के समझाता, फिर बोलोगे साहब बहुत मजा आ गया। देखो समझना, अगर मैं तुमको बोलूं तो मान लो ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके ऊपर हमने क्या किया एक सेमी सर्कल बना दिया, इसके ऊपर हमने क्या किया एक सेमी सर्कल बना दिया। तो हम मानते हैं इसको फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकेंड। यहाँ पे बताइए फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल है, सेकेंड क्या है बताइए, सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखो सेकेंड सेमी सर्कल, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, देखना अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो पता है क्या आएगा, फिर एक हमारा पूरा एक सिस्टम का एरिया आ जाएगा, और उस सिस्टम के एरिया में से
अगर हम एक क्वाड्रेंट का एरिया ऐसे माइनस कर दे, अगर हम एक क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दे, रुको अच्छे से अगर हम एक क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दे तो हमारा ऊपर वाला ही तो एरिया आएगा। देखो क्वाड्रेंट यही तो है, हम लोग जो माइनस कर रहे हैं ना उसको सेडेट कर रहे हैं, उसको सेडेट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। और ये क्या है बताइए, ये है आपका एक क्वाड्रेंट, ये क्या है आपका क्वाड्रेंट। तो हो गया, अपना आंसर आ गया। तो जो अगर हम घटा देंगे तो ऊपर वाले तो सेक्टर आएगा ना, ऊपर वाले तो रीजन आएगा। यस, सेक्टर का मतलब एरिया होता है, सिंपल बात, आप वो मत समझिए असली सेक्टर। हम वही कह रहे हैं हम, जो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा अपना, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस क्वाड्रेंट बराबर रिक्वायर्ड एरिया। और फर्स्ट क्या था, ट्रायंगल था। फर्स्ट क्या था, ट्रायंगल था। तो ट्रायंगल के एरिया क्या था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 14 और हाइट 14 नहीं है, हाइट 48 है, ठीक है ना। अब आइए, अब अगर हमें टू के बारे में सोचना है तो इसका हमें रेडियस लाना होगा, डायमीटर पहले लाना होगा। अभी देखो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, देखो जैसे 14, देखो रूट अंडर क्या है, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो हम कभी भी इसका स्क्वायर तो नहीं करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल तो हम ट्रिपलेट लगा लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिपलेट कैसे होगा, 14 और 48 का आप रेशियो निकाल लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 24 से कितना होगा, 48 हो जाएगा। तो भाई मेरे जरा एक बात बताओ, 7:24 तुम्हारा आया है, तो 7/24 का ट्रिपलेट क्या होता है, 25 ही तो होता है ना। यस सर, 7/24 का ट्रिपलेट 25 ही तो होता है। यस सर, ये 25 आ जाएगा। लेकिन तुम अभी 2 से कॉमन लेके सबको डिवाइड किए थे, तो तुम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा 50 आ जाएगा, जो किसका होगा, AC का लेंगे। अगर आप यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो 50 का आधा कितना आ जाएगा दोस्त, 25। हमें लगता है ये मेथड आपको पहले से पता है, ठीक है। आइए, सेमी सर्कल करिए, 1/2 इंटू 22/7 इंटू, देखो पाई का वैल्यू कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है, 22/7 ही बोला है। 22/7 इंटू 25 इंटू 25 माइनस क्या, क्वाड्रेंट, ठीक है ना, माइनस क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और आर कितना है दोस्त, 14 और 14, सिंपल है। जरा गुना भाग करते हैं दोस्त, चलो देखो। काट पीट मचाते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे गुना कर ले 2 से 7 बार में, तो 48 सत्ते कितना होगा, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौका 28, 5 33, 336, ठीक है ना, प्लस। अब आइए यहाँ पे जरा काटते हैं, 7 चौके 28, तो 7 चौके 28, तो 14 से 2 बार में कटेगा, 2 से कितने बार में, 7 बार में कटेगा, 22 सत्ते 154। अब प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं 2 से काट दो इसको 11 बार में, बहुत तगड़ा गुना है, गुना कर लेते हैं। तो 11 इंटू 625, पाई का वैल्यू 22/7 ही बोला ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 बोला तो कोई बात नहीं। तो 11 से नहीं, हम लोग इससे कर लेते, 11 इंटू 625 है, तो 625 इंटू 11 मन में गुना कर लेते हैं। 11 पचे 55 के 5, 7 से कटेगा क्या, नहीं, हमें लगता है पॉइंट पॉइंट में ही पूरा आएगा, देख लेंगे। 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 दूना 22, 5 27 के 7 हाथ में 2, 11 छके 66, 2 कितना 68, प्लस 6875/7 है। 6875/7, इसको डिवाइड कर लेते, 7 से कितनी बार में, 7 11, 7 से 7 में 63, 5 आया, 7 8 56, 7 दूना 14, 982.1 डाल देता, 1 को देख के फिर आगे काम कर लेंगे, -154, से कितना आ जाएगा, 336, 336 में से 154 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ तो दोस्त, 182, 8 4 2 6, 8 5 तेरह के 3 हाथ में, एक हाँ, प्लस 982.1 जोड़ते हैं, 0.1 2 2 4 8 8 16 के 6 हाथ में, 9 1 10 1 11, 1164.1। देखो तो कोई आंसर है क्या, यस सर, 1164.1। और यही अपने सवाल का जवाब आया समझ में। कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा इस सवाल में, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रीजन किसको, आप थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिएगा तो आपको पता चलेगा फर्स्ट रीजन क्या था। फर्स्ट आपका ट्रायंगल का रीजन था, सेकंड आपका सेमी सर्कल का रीजन था, उसको हम क्लब करेंगे तो एक सिस्टम बनेगा,
उसमें से क्वाड्रेंट माइनस कर लेंगे तो जो हमारा पट्टी बचेगा वही तो हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ो। अब देखो चौथे सवाल पे, देखो चौथा सवाल तुम्हारा बहुत ही प्यारा सवाल, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। एक तुम्हारा एक राइट है और बहुत फेमस सवाल है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है, जो हमें जो दो अलग अलग पट्टी है ना, उसका एरिया पता है किसके बराबर होगा? वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर। याद होगा पहले वाले में यही तो केस बना था। तो उसी सब टाइप का ये केस है, जहां पे वहां भी ट्रायंगल के एरिया निकालो आंसर आ जाएगा, यहाँ भी ट्रायंगल के एरिया आंसर आ जाएगा, बट अभी तुम्हें दिखाता हूँ कैसे आएगा। देखिए कह क्या रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बोला है सवाल में। इन द गिवन फिगर एबीसी इज राइट एंगल एट ए, सही बात है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन आउट ए बी, ए सी एंड बी सी। ए बी को रेडियस मान के ये एक सेमी सर्कल, ए बी को डायमीटर मान के ये एक सेमी सर्कल बना दिया गया, इसको सेमी सर्कल बना दिया गया, और ये सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, ठीक है ना। और जो ये जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर क्या है? ए बी है। ये जो सेमी सर्कल इसका डायमीटर क्या है? ए सी है। और ये जो सेमी सर्कल इसका डायमीटर क्या है? बी सी। सिंपल है। देखना, अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं दोस्त, ए बी को हम ए मान लेते हैं, ए सी को हम बी मान लेते हैं, और बी सी को हम सी मान लेते हैं, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। और फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर। इतना तो हमको पता है, ये चीज तो लिखने की जरूरत भी। देखना, अब मैं तुम्हें मस्त बात बताता हूँ, इसको फिगर को स्प्लिट कर करके अभी देखना क्या होगा। फिर से फिगर तोड़ेंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिए, ठीक है। नाम पता ले लेते हैं, ए बी सी। देखो, अगर मैं बोलूं ए बी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बना लो, ठीक है ना, और ए सी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बना लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना हम क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या नाम पता लिख रहे हैं। हम इसको फर्स्ट लिख रहे हैं, इसको सेकंड लिख रहे हैं, नहीं नहीं, इसको फर्स्ट लिख, फर्स्ट तो सेकंड तो थर्ड। यहाँ पे बताइए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपका एक ट्रायंगल है। सेकंड क्या है? सेमी सर्कल है, जिसका ये ए है, ये बी है, और ये सी है। सेकंड सेमी सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है? बी है। थर्ड भी एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है? ए है। सिंपल है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं, देखना, अगर मैं आपको बोलूं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इसको जोड़ दो, देख सिस्टम बन जाएगा। बोलो हाँ है ना? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड को जोड़ दो, देख सिस्टम बन जाएगा। उस सिस्टम में से उस सिस्टम में से अगर हम अब सेमी सर्कल बना रहे हैं, उसको देखना हम माइनस कर देंगे। अगर हम उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस करेंगे उसको हम कलर कर रहे हैं, जो माइनस करेंगे उसको हम कलर कर रहे हैं, जो माइनस करेंगे उसको हम कलर कर रहे हैं। अब बताइए, अगर हम माइनस करके निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जो हमारा आंसर है वही तो आ जाएगा। और जो हमारा आंसर है उसको हम काले अक्षर कोयला के बराबर, भैंस के बराबर नहीं लिख रहे, तो मेरा आंसर आ जाएगा यस सर। तो बस यहाँ पे लिख दे रहे, और ये क्या था? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ प्यारे मित्र, ये क्या था? सेमी सर्कल। अब तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं देखना। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड माइनस area of semicircle having diameter BC, हमारे रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा यस। अब देखिए, अब हम काम कर लेंगे। फर्स्ट का एरिया कैसे निकलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे राइट एंगल कंटेन करेगा ए इंटू बी। सेकेंड उस साइड वाला है, देखो हमें उसका एरिया लाना होगा, तो बताओ वो क्या है? आपका डायमीटर है, डायमीटर से कितना? बी है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर। आर बताओ, R1 R2 R3 मान लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे
एक आपका a/2 होगा, दूसरा b/2 होगा और तीसरा c/2। अरे डायमीटर abc है तो रेडियस क्या होगा, a/2 b/2 c/2। यहाँ पे हम लोग जो माने हैं उसके हिसाब से चलते हैं b/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस थर्ड के क्या था, जिसका रेडियस डायमीटर a है तो रेडियस a/2 होगा, प्लस 1/2 इंटू पाई इंटू a/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पाई इंटू, अब इसका देखो, इसके लिए हमारा डायमीटर c है तो रेडियस क्या होगा, c/2 होगा, c/2 का, ठीक है दोस्त। 1/2 इंटू ए इंटू बी, अभी मैं एक फार्मूला प्रूफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद अब काम करेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंटू पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, b² बाई 4 प्लस a² बाई 4 माइनस c²बाई, देखिए ab/2 प्लस पाई/2 कॉमन ले लीजिए, अंदर में 4 कॉमन ले लेंगे तो अरेंज करके लिखेंगे तो a² प्लस b² माइनस c²। और देखो ना, a² प्लस b² किसके बराबर है, c² के बराबर है। और अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलके आपस में कट जाएगा, और कट जाएगा तो ये पूरा का पूरा जीरो बच जाएगा, तो आपका एरिया क्या आएगा, एरिया बराबर 1/2 इंटू ए इंटू बी। ये बताइए, ये पूरा का पूरा बताइए, पूरा जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया भाई, तो 1/2 इंटू ए इंटू बी आ गया। और देखो हमें आंसर क्या मिलेगा अभी, ए और बी, मतलब इसके साइड के लेंथ कितने हैं भैया, 3 और 4 है, हो गया। 3 और 4 इसके साइड के लेंथ है तो मिनटू कर दिया, 1/2 इंटू, हो गया सर, यही तो था आपका आंसर, 6 सेंटीमीटर। खत्म, ऐसा हजम, मेला में खा लिया आप जलेबी, पता चला। आसान सवाल था ना। हमने क्या किया देखो, हमने क्या किया समझना। फर्स्ट हम क्या माने थे, ट्रायंगल माने थे। सेकंड क्या माने थे, एक सेमी सर्कल माने जिसका रेडियस AC था, डायमीटर AC था। थर्ड हमने क्या माना, थर्ड एक सर्कल माना जिसका हमने डायमीटर AB माना। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या एक सिस्टम बन जाएगा, उसमें से बड़ा वाला सेमी सर्कल घटा देंगे तो ऊपर वाला दो कान बच जाएगा, और उसी का आंसर लाना था तो डायरेक्ट हम याद करके रख लेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू है, डायरेक्ट अपने आंसर होगा। ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन। सारे पेपर के सवाल तो ये भी आपके पेपर के सवाल है, ये मैं तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दिया। देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी ए, देखो सवाल में क्या, ए बी ए बी, इन द गिवन फिगर ए बी ई एफ एफ जी वगैरह वगैरह सब सेमी सर्कल है, ठीक है। ए बी 56 है और ए बराबर ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी बी, मतलब ए, देखो फिगर में क्या क्या, ए ई एफ एफ जी और जी बी सब बराबर है, मतलब एक लाइन का 4 भाग है, चारों बराबर है, तो इसका बताओ हर भाग कितना होगा, ए ई बराबर ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी बी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 56/4 मतलब कितना जी, ए सॉरी सॉरी 14, ठीक है 14। तो स्मॉल डी मतलब अगर हम डायमीटर की बात करें, जो छोटे छोटे सर्कल है उसका डायमीटर कितना हो जाएंगे, 14 14 14 हो जाएंगे। और जो बड़ा वाला सर्कल है इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर, इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर से कितना दे रखा है, 56, ठीक है। आइए हमसे बोले व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो शेडेड रीजन के एरिया लाने के लिए, टू फाइंड द एरिया ऑफ, टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, we have to calculate, we have to calculate, so we have to find its radius। आप बताओ ना, बिना रेडियस निकाले आप उस शेडेड पोर्शन के एरिया बता सकते, नहीं बता सकते। बस तो अपना सारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, रेडियस। उसके लिए हमें बहुत अच्छा फिगर कंस्ट्रक्शन करना होगा, और ऐसे सवाल हमने आपको सर्कल में हजारों सिखा चुके हैं जब हम स्क्वायर में पढ़ रहे थे, और ये आपको आता है, अभी आप सीख लेंगे 1 मिनट। देखिए अगर मैं आपको बोलूं, ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, बोलोगे यस साहब एकदम लाई करेगा। अगर मैं मान लूँ इसको ओ मान लूँ और यहाँ इस पॉइंट को पी मानो, मैं अगर आपको बोलूँ जो पीएफ को ज्वाइन करेंगे, कोई समस्या, तो कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं सर। तो हमें बताओ पीएफ का लेंथ कितना होगा। बोलोगे सर अगर एफ सेंटर है, देखो एफ बड़ा वाला जो सेमी सर्कल उसका सेंटर है, क्योंकि तभी तो इधर भी 28 उधर भी 28 होगा, तो ये सेंटर तो होगा। तो भाई मेरे, तो पीएफ का लेंथ क्या होगा, रेडियस है ना सर, पीएफ तो रेडियस है, तो पीएफ कितना हो गया, 28। अभी देखना
जैसे मान लो अगर मैं ईएफ जो मेरा डायमीटर है उसका अगर हम सेंटर ले ले और इसका हम ओ डैश ले ले तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। क्या हम ओ डैश और ओ को आपस में ज्वाइन कर सकते? एकदम कर सकते। कैसे? देखो, ओ से देखो, अगर आप ऐसे सोचोगे, देखो यहाँ पे ये जो आपका लाइन है ये क्या कॉमन टेंजेंट होगा, अभी मिटा देंगे उसको, कॉमन टेंजेंट होगा। तो कॉमन टेंजेंट इधर वाले सेंटर से भी ड्रॉ कर देंगे और उधर वाले सेंटर से भी ड्रॉ करेंगे, दोनों 90-90 होगा, 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगा। यस, चलिए, हाँ, हो गया। आइए दोस्त, अगर मैं आपको बोलूं ओ एफ का लेंथ क्या होगा, ध्यान से देखना, ओ एफ का लेंथ क्या होगा। और हम लोग मानते हैं लेट रेडियस ऑफ शेडेड सर्कल बराबर आर मान लेते हैं। रेडियस ऑफ शेडेड सर्कल को क्या मान लिया? आर मान लिया। तो ओपी का लेंथ क्या होगा? आर होगा। तो ओएफ का लेंथ क्या होगा? तो ओएफ तो देखो पीएफ 28 है, उस 28 में से अगर तुम स्मॉल आर ओपी घटा दोगे तो यहाँ पे देखो ओएफ का लेंथ आ जाएगा। ओएफ बराबर क्या होगा देखना, हम पूरा लिख दे रहे हैं, पीएफ माइनस ओपी, और पीएफ कितना है? 28 है, और ओपी कितना आ रहा है, तो बता ओएफ का लेंथ क्या हो गया? 28 माइनस आ रहा है। यस सर। अब हमें बताइए ओ डैश एफ का लेंथ क्या होगा? ईएफ कितना है आपका? 14 है। अरे अभी तो हम लोग ऊपर देखे ना, हर भाग 14 14 14 है। तो अगर आप इसको आधा कर देंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा जी कितना? 7 आ जाएगा। अगर मैं ओ डैश ओ ओ डैश की बात करूं, अगर मैं ओ डैश की बात करूं तो आप क्या बोलोगे सर? ओ डैश क्या है? उधर से आर और इधर से 7, अरे यही ना 7 है, ये 7 और इधर से आर, ये कितना आ जाएगा? आर प्लस 7, और ये तो 7 था ही, सिंपल है। अब हम उस ट्रायंगल को बाहर निकाल के लाते हैं, अभी आई, उस ट्रायंगल को हम जूम करके देखते हैं, उस ट्रायंगल को, तो ये तो 90 डिग्री होगा, सिंपल बात, ये तो हमको समझ में आ गया बाई सिमेट्री। और ये क्या है? ये मेरा 7 प्लस आर है, ये कितना? 7 है, और ये कितना बताइए? 28 माइनस आर है। राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, चल जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्त। आगे देखो, काम बन जाएगा, समझो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 प्लस आर का स्क्वायर, इसको नाम पता मान लो ओ एफ ओ डैश, 7 प्लस आर का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। हम्म, हम ऐसे लिखते हैं, 28 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 7 प्लस आर का। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 प्लस आर स्क्वायर माइनस 56 आर प्लस 49 बराबर 49 प्लस आर स्क्वायर प्लस 14 आर, यही होगा ना? हो, काट पीट मचाते हैं। आर स्क्वायर से आपका क्या कट गया? आर स्क्वायर कट गया, और कुछ कटेगा क्या? यस सर, 49 से 49 कटेगा, 56 14 70 आर बराबर कितना आ जाएगा? 784। आर की वैल्यू निकाल लो, 784/70, 7 से काट दो, 7 से 10 बार में 7 11 77, हाँ 7 दूना 14, 112/10 ही रहने दो, नीचे में 100 चिपकाने में अच्छा रहेगा, ठीक है ना? 112/10, ठीक है, इसका वैल्यू आ गई, आर का वैल्यू आ गया। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है उस शेडेड पोर्शन का एरिया बताना। तो शेडेड पोर्शन का एरिया तभी बता सकते जब रेडियस आ जाएगा, और रेडियस आ गया तो अपना काम आ जाएगा। चलिए, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 112/10 इंटू 112/10। अगर आप यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे तो आंसर आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सब अलग अलग है यूनिट डिजिट। अगर आप देखेंगे अंतिम में, देखिए क्या है आपका, 2 दूना 4 दूना 8, और नीचे में 7। अच्छा पहले 7 से काट तो लो, 7 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 16 बार में। तो अगर 6 से देखो, 6 दूना 12, और इधर तो 12 दूना 24, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, 4 है, ऑप्शन डी आ जाएगा, बट पूरा कैलकुलेट कर लेते। हो सकता है दो दो डेटा डेटा देता यूनिट डिजिट वाला सेम सेम, तो कैसे करते हैं? ये 16 इंटू 22 से गुना कर देते हैं, 22 दूना 44 के 4, हाथ में 4, 22 11 कितना होगा? 242, 242 से 4 कितना? 246, नीचे में 100 रहने दो, लास्ट में जीरो चिपका देंगे। 16 चौके 64 के 4, हाथ में 6, 16 छः के 96, 6 102 के 2, हाथ में 10, 16 चौके 64 और 10 74 के 4, हाथ में 7, और 16 दूना 32 और 7 39, नीचे में है 2 जीरो, 2 पॉइंट चिपका दो, देखो तो आंसर क्या? 394.24। यस सर, ऑप्शन नंबर डी।
आया समझ में? एक बार हम बस एक बार और हम आपको ये समझा दिए। देखिए हम इसमें क्या किए हैं, तो इसमें हम क्या किए हैं, तो ये बहुत मतलब जनरलाइज़ क्वेश्चन है, बराबर आते रहते हैं ये पेपर में। तो हमने क्या किया, जो हमें एरिया लाना था उसका हमको रेडियस पता होना चाहिए। हमारा सारा काम रेडियस पे गया और जनरली उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, तभी तो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं, वरना सिमिलरिटी लगाते हैं। सिमिलरिटी का केस बनता नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल का केस बनता है। बहुत आसान अप्रोच होते हैं भाई। तो देखिए, तो अगर मैं पीएफ की बात करूँ, तो वो भी बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है। तो डायमीटर 56 है तो 28 हो जाएगा, और जो सर्कल का रेडियस निकालना है उसका आर मान लेंगे, तो हमें ओ एफ का वैल्यू आ जाएगा, डेट विल बी, आप देखिए फिगर में लिखा हुआ है 28 माइनस आर हो जाएगा। आप ओई को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उधर का रेडियस आर, इधर का रेडियस 7, ठीक है ना? और ये आप ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री होगा, सिंपल बात है। वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो सिंपल है। उसके बाद सब सिमेट्रिकल चलता है दोस्त। उसके बाद देखो और क्या दे रखा है, और हमारा और एफ ओ डैश एफ, तो दुनिया जानते हो वो 14 का डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 7 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल निकालो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा खट। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में हम देखेंगे और अच्छे अच्छे सवाल। हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में आपको ना बैंड वाला क्वेश्चन दे दे, ताकि वो पेपर में आते हैं, और अब थोड़े कम आते, पहले बहुत ज्यादा आते थे क्योंकि चर्चित हो गए ये सवाल। ठीक है, और वो दुनिया के सबसे आसान सवाल हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मोटिवेटेड रहने का डेली एक ये ढूंढिए आप, वजह ढूंढिए मोटिवेशन का। मोटिवेशन परमानेंट चीज नहीं है भाई, वो 4 दिन रहता है, 26 दिन गायब ही रहता है महीना में। 26 दिन जैसे तैसे करके पढ़ते, किसी किसी दिन आता है मोटिवेशन तो कस के पढ़ते। तो वही है, मोटिवेशन कहीं ना कहीं से ढूंढिए डेली। वो सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वो मोटिवेशन ना परमानेंट नहीं है वो, भाई वो क्या बोलते हैं, टेम्पररी चीज है। और टेम्परेरी ही रहे तो ठीक ही है, परमानेंट मोटिवेशन में तो दिमाग खराब हो गया भाई। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।